हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। दिस इज राकेश मेहरा। तो स्टार्ट करें आज अपना आज का सेशन, जहां हम देखने वाले हैं ब्लड रिलेशन का लेक्चर 3, जहां पर हम देखेंगे पॉइंटिंग बेस्ड रिलेशन, जहां पर हम देखने वाले हैं इस सेशन का, इस सीरीज का पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंटिंग बेस्ड के अंदर कुछ नई चीजें देखने सीखने को मिलेगी कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक, एसएससी, रेलवे के अंदर ये टॉपिक कॉमन है और यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ गिवन है, पहला क्वेश्चन आने से पहले कुछ बेसिक बातें, जैसे आपको इनडायरेक्ट वे में बात बोली जाएगी। क्या बोला जाएगा? माय फादर्स ओनली चाइल्ड मींस, जैसे सपोज करो मैं आपकी अपनी बात कर दूं, मेरे फादर्स का ओनली चाइल्ड। देखो ओनली चाइल्ड का मतलब होता है, या ओनली सन बोला जाए, ओनली सन का मतलब होता है इकलौता बेटा, एकमात्र बेटा या केवल बेटा, ठीक है। तो ओनली सन, मेरे फादर का ओनली चाइल्ड कौन हुआ? खुद मैं हुआ, तो आई माई सेल्फ, ठीक है। आगे बात करें रितु हस्बैंड फादर इन लॉ। अगर मैं आपसे बोलता हूं रितु के हस्बैंड के फादर इन लॉ की बात चल रही है, तो कैसे बताएंगे इसको हम? सपोज करो यहां पर ये रितु है, हाँ ये रितु है, रितु का हस्बैंड, ये रितु का हस्बैंड आ जाएगा। रितु का हस्बैंड का फादर इन लॉ कौन होगा? रितु के हस्बैंड का फादर इन लॉ होगा रितु के फादर। तो ये रितु के हस्बैंड के फादर इन लॉ। फादर इन लॉ के बाद लिखा ओनली डॉटर, तो ओनली डॉटर कौन होगी? रितु के फादर की बेटी, जो इकलौती बेटी है वो खुद रितु कहलाएगी। तो एक बार फिर से बता देता हूं, रितु हस्बैंड फादर इन लॉज ओनली डॉटर मींस रितु के हस्बैंड के फादर इन लॉ की इकलौती बेटी खुद रितु होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में बोलेगा, डायरेक्ट नहीं बोलेगा वो आपको खुद को समझना पड़ेगा। और फिर आगे क्या बोला गया? वी कैन नॉट डिटरमाइन द जेंडर ऑफ अ पर्सन बाय नेम। हम किसी भी व्यक्ति विशेष का जेंडर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम नहीं बोल पाएंगे कि वो पर्सन मेल है या फीमेल है। तो यहां पर नाम से पता नहीं चलेगा। जैसे सपोज करो मैंने एक नाम बोला, हैप्पी बोल दिया। हैप्पी नाम लड़के का भी होता है, लड़की का भी होता है। पुष्पिंदर, मनिंदर, किरण, महाराष्ट्र में जाओगे तो किरण नाम लड़का लड़की का भी होता है, ठीक है। तो आपको याद ये रखना है कि नाम से जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होगा। हाँ, जेंडर आइडेंटिफाई करने का दूसरा अप्रोच मैं आपको बता सकता हूं। जैसे किसी भी पर्सन के नाम के साथ में जैसे ही बोल दिया, शी बोल दिया, हिज बोल दिया, हर बोल दिया, तो हम समझ जाएंगे कि पर्सन मेल है फीमेल है। ही बोल रहा है, हिज बोल रहा है, हिम बोल रहा है, पर्सन मेल है। शी बोल रहा है, हर बोल रहा है, तो पर्सन फीमेल है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बोला गया है? क्वेश्चन जब हमको पॉइंटिंग में स्टार्ट करना होगा, वो हमेशा स्टार्ट करना है आपको, जैसे आप वर्ड पढ़ोगे माई फादर, योर मदर, यानी कि जो पर्सन इंट्रोड्यूस कर रहा होगा। हालांकि हम आगे आएंगे, इस बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। और जेंडर आइडेंटिफाई करने के मैंने इंडिकेशन आपको बता दिए यहाँ से। उसके बाद में गिवन है ओनली सन ओनली डॉटर। मतलब ओनली सन का मतलब होता है इकलौता बेटा, एकमात्र बेटा, इकलौती बेटी, एकमात्र बेटी। ओनली ब्रदर मतलब इकलौता भाई, ओनली सिस्टर मतलब इकलौता एकमात्र बहन या इकलौती बहन। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन कहता है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, अनदर मैन सेड ही इज द सन ऑफ माय फादर्स सिस्टर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए दूसरे आदमी ने कहा, वह बेटा है, वह पुत्र है मेरे पिता की सिस्टर का, मेरे पिता की बहन का। तो बताइए इन दोनों में रिलेशन क्या है? कुछ क्वेश्चन ये है। तो जैसे कि अपन ने फैमिली ट्री स्टार्ट किया था, उसी के बिहाफ पर आपको ये सॉल्व करना है। जैसे जो बोला गया है वैसा वैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करो, अपना दिमाग अपन बाद में चलाएंगे। कहता है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, तो यहां पर एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, अनदर मैन सेड, यानी कि दूसरे आदमी ने कहा। इसको हम मान लेते मैन 1, इसको मान लेते मैन 2। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए दूसरे आदमी ने कहा, क्या कहा? ही इज द सन, यानी कि ये जो आदमी बेटा है, यह बेटा है। अब किसका बेटा है ये आगे पता चलेगा अपने को, किसका बेटा, इसका लास्ट में नाम लिया जाएगा। वह बेटा है माय फादर। माय फादर कौन होंगे? जो पर्सन इंट्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि ये आदमी परिचय दे रहा है, तो ये पर्सन इंट्रोड्यूस कर रहा है, कहता है कि वह बेटा है मेरे फादर, तो इसके फादर आ गए। मेरे फादर्स, माय फादर सिस्टर, मेरे पिता की बहन, मेरे पिता की बहन का वो कौन है? सन है। यानी कि पहले क्या बोला था कि वह आदमी बेटा है, वह आदमी पुत्र है मेरे पिता की सिस्टर का, मेरे पिता की बहन का, तो इसका वो सन कहलाएगा। अब उन्होंने पूछा है कि इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या हुआ। अगर ध्यान से देखोगे तो ये मैन के फादर हुआ,
और भुआ का बेटा, ये भुआ का बेटा है, और यहां से इसको देखा था तो ये इसकी मदर, ये इसका मामा, और ये मामा का बेटा है, यानी कि आपस में इनका रिलेशन क्या हुआ, कजन्स। सो द करेक्ट आंसर इज कजन। तो यहाँ ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़े यहां से, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। तो कुछ नया क्वेश्चन ट्राई करेंगे यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4। अभी मैं 2 और 3 भी कराऊंगा आपको, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं करा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा कुछ नया ट्विस्ट देखने को मिले। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमेन सेड, एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, क्या कहा, हिज फादर इन लॉ, उसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, उसके ससुर के पिता मेरे ससुर है, तो बताए वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है। ये अपना एक क्वेश्चन है पॉइंटिंग बेस्ड का। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या बोला, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, हमें अपना दिमाग लगाना लास्ट में। जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन ने बोला, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, एक विमेन ने कहा, विमेन ने कहा, क्या कहा, हिज फादर इन लॉ, उसके फादर इन लॉ। इसके फादर इन लॉ कौन होंगे इस आदमी के, इसकी जो वाइफ होगी ना, उसके फादर ही तो इसके फादर इन लॉ है। ये पर्सन इस आदमी के फादर इन लॉ है। आगे बढ़ो, फादर इन लॉ फादर, यानी कि फादर इन लॉ के फादर को भी लेकर आओ। तो फादर इन लॉ के फादर यहां पर आ गए, क्लियर है बात। फादर इन लॉ के जो फादर है वह मेरे फादर इन लॉ है। ये मेरे वर्ड किसने बोला, जो लेडी इंट्रोड्यूस कर रही है। क्या बोला, एक आदमी को इंट्रोड्यूस करते हुए एक विमेन ने कहा, हिज फादर इन लॉ, तो ये रहे इसके फादर इन लॉ, हिज फादर इन लॉ फादर इज माई फादर इन लॉ, माई फादर इन लॉ मतलब मेरे ससुर है। इस आदमी के ससुर के पिता मेरे ससुर है, इसका मतलब इस विमेन का जो प्लेस होगा वो यहां आना चाहिए। सो दिस लेडीज प्लेस इज दैट प्लेस। ये आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दैट वुमेन, तो बताइए वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित हुआ। तो यहां पर देखो दो आंसर, सन इन लॉ भी बच्चे टिक करते हैं और मदर इन लॉ भी टिक करते हैं। और सबसे अच्छी बात, यहां पर ऑप्शन में सन इन लॉ भी है और मदर इन लॉ भी है। तो याद क्या रखना है कि अगर हमारे एग्जाम के अंदर जिसका नाम पहले आता है उसके रेस्पेक्ट में, उसके संदर्भ में ही उत्तर दिया जाना है। तो सबसे पहले नाम मैन का है, देन वुमेन का है, इसका मतलब मैन का क्या रिलेशन बताना है। सो दिस मैन इज द सन इन लॉ ऑफ दैट वुमेन। तो करेक्ट आंसर बनेगा कि वह आदमी सन इन लॉ है उस वुमेन का। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चले, ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। याद रखिए, बैंक, एसएससी, रेलवे तीनों के अंदर कॉमन टॉपिक है ब्लड रिलेशन का पॉइंटिंग वाला पार्ट। आगे बढ़े यहां से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले वाला देख लेते हैं अपन एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अ मैन सेड टू अ लेडी, एक आदमी ने एक महिला से कहा, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई मदर। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी माता है। कुछ इस तरह की बात बोली गई। तो बताइए कि वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित हुआ। वैसे तो कुछ लोग इसको बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए डायरेक्टली आंसर निकाल देते हैं, सीधा ऑप्शन नंबर देखते हैं, टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे पता है कि सबका आईक्यू लेवल सेम नहीं होता, तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा कि एग्जाम में हमको कैसे करना है। तो जैसा कि बोला गया था, अ मैन सेड टू अ लेडी, एक आदमी ने एक महिला से कहा, क्या कहा जी, इसने कहा योर मदर, यानी कि तुम्हारी माता। तुम्हारी माता मतलब आदमी कह रहा है, किसको बोल रहा है, लेडी को बोल रहा है। तुम्हारी मदर, योर मदर्स हस्बैंड, तुम्हारी माता के पति, तो ये माता के पति भी आ गए, ठीक है ना। तुम्हारी माता के पति की बहन, माता के पति की बहन मेरी माता है। मेरी माता है शब्द किसने बोला, जो आदमी परिचय दे रहा है, जो इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब इस मैन का प्लेस इस विमेन के बिलो आना चाहिए। कुछ बात समझ में आ रही है। सो क्वेश्चन कहता है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दैट लेडी, तो बताइए वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित हुआ। वह आदमी उस विमेन से या उस लेडी से कैसे रिलेटेड है। तो ध्यान से देखो, वो आदमी तो कौन है, वो आदमी बुआ का लड़का है, और ये लेडी कौन है, ये मामा की लड़की है। तो मामा के बच्चे या बुआ के दूसरे के कजन। सो द करेक्ट आंसर शुड बी कजन, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई, क्या आपको इतनी बात समझ में आई है। आगे बढ़े यहां से, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ फोटो नरेश सेड, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नरेश ने कहा वह बेटी है मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते सन की। मेरे ग्रैंडफादर मतलब मेरे दादा के इकलौते बेटे की। तो बताइए वह लड़की नरेश से कैसे संबंधित हुई। तो मुझे तो पढ़ते ही इसका आंसर समझ में आ गया कि क्या कहना क्या चाह रहा है, लेकिन बात यह कि आपको समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। अभी दिमाग में चलाना, जैसा जैसा बोला गया है वैसा वैसा स्ट्रक्चर अपने को बनाने का। कहता है पॉइंटिंग टू अ फोटो, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नरेश ने कहा। नरेश ने क्या कहा जी? नरेश ने कहा शी इज द डॉटर, वह बेटी है। शी इज द डॉटर यानी कि ये तस्वीर किसी गर्ल की है, और ये जो गर्ल है किसी ना किसी की तो डॉटर है। किसकी डॉटर? इसका लास्ट नाम ये बताएगा। शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, वह की बेटी है, वह लड़की पुत्री है मेरे दादा के इकलौते पुत्र की। तो मेरे दादा, वापिस देखो, वह लड़की बेटी है मेरे दादा के इकलौते पुत्र की। मेरे दादा मतलब ये ग्रैंडफादर आ गए, ग्रैंडफादर के इकलौता बेटा इसका फादर हो गया, इनकी वो डॉटर है, इनकी वो डॉटर है। आई रिपीट अगेन दिस क्वेश्चन, दिस स्टेटमेंट पॉइंटिंग टू अ फोटो नरेश सेड, पॉइंटिंग टू अ फोटो, यहाँ पे एक तस्वीर थी जिसकी ओर इशारा करते हुए नरेश कहता है, क्या कहता है? शी इज द डॉटर, वह बेटी है, यानी कि वो गर्ल की तस्वीर है। शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। माई ग्रैंडफादर वर्ड किसने बोला होगा? जो इंट्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि नरेश इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो माई ग्रैंडफादर मतलब नरेश ग्रैंडफादर के ओनली सन की वह डॉटर है। सो पूछा गया हाउ इज द गर्ल रिलेटेड, सो दिस गर्ल इज द सिस्टर ऑफ नरेश। ठीक है, तो ये लड़की सिस्टर है किसकी? नरेश की। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता कि बताएं नरेश कैसे रिलेटेड है इस गर्ल से, तो कई लोग बोलते ब्रदर। नहीं, ब्रदर नहीं होता, तब आंसर CND होता। क्योंकि कई बार मैंने आपको क्या बताया कि नाम से जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करना। क्या पता किसी पेरेंट्स कुछ ऐसे थे जिनकी ख्वाहिश थी बेटी हो, लेकिन हो गया बेटा, तो बेटी वाला नाम रख देते कई बार। और ख्वाहिश थी बेटा हो, लेकिन हो गई बेटी, तो बेटे वाला ही नाम रख दिया या बेटी वाला नाम रख दिया। समझ रहे हो कहना क्या चाह रहा हूं मैं? तो यहां पर जो नरेश है वो CND होता। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि हाउ इज नरेश रिलेटेड टू गर्ल, क्लियर है बात? तो यहां से आगे बढ़ लेते। क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो चुका है, एक क्वेश्चन बच गया था अपना, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 2 बच गया था। क्वेश्चन में क्या बोला गया? इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, एक आदमी का परिचय देते हुए एक वुमेन ने कहा ही इज द सन, वह बेटा है मेरी माता के भाई के पिता के बेटे का। तो क्वेश्चन ये बोला गया, क्या बोला गया? कि एक आदमी का परिचय देते हुए एक वुमेन ने कहा कि वह बेटा है मेरी माता के भाई के पिता के बेटे का बेटा है, कुछ ये बोला गया। अब सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है। अब इस क्वेश्चन को अपन जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। क्या बोलता है? इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन सेड, एक आदमी का परिचय देते हुए एक वुमेन ने कहा। वुमेन ने क्या कहा? वुमेन ने कहा ही इज द सन, यानी कि ये आदमी कौन है? बेटा है। अब किसका बेटा? जिसका लास्ट में नाम बताएगा आपको, वह आदमी बेटा है। बेटा है किसका? माई मदर्स ब्रदर, मेरी माता। मेरी माता मतलब जो परिचय दे रही है, जो इंट्रोड्यूस कर रही है, माई मदर, मेरी मदर, मदर के ब्रदर, ब्रदर के फादर, ब्रदर के फादर, फादर का सन, फादर का सन, ये वाला पर्सन, इसका वो बेटा है। आई रिपीट अगेन, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ लेडी साइड या वुमेन साइड, वह बेटा है मेरी माता के भाई के पिता के बेटे का, यानी कि इसका वो सन है जिसका लास्ट में नाम आया। सो ये जो लेडी है ये इसके क्या बोलते हैं? मामा का बेटा है, और ये जो आदमी है ये इसके बुआ की बेटी है, यानी इस आदमी के जो बुआ है उसकी बेटी ये कहलाएगी। तो यानी कि आपस में हम देख रहे हैं कि फिर से वही बात है, मामा के बच्चे और बच्चे, तो आपस में इनका रिलेशन क्या हुआ? कजन। तो आंसर शुड बी कजन। तो यहां से आपको समझ में आ जाए, ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
5 हो चुका था, 6 की तरफ चलते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल किरण सेड, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए किरण ने कहा शी इज द गर्ल। तो मुझे नहीं पता आगे लंबी चौड़ी कहानी क्या है, लेकिन हमें जैसा बोला गया हम वैसा स्ट्रक्चर फॉर्म। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए किरण ने कहा। किरण ने क्या कहा, ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। किरण ने कहा शी इज द डॉटर, यानी कि ये लड़की बेटी है। अब किसकी बेटी है, जिसका लास्ट में नाम बताएगा। शी इज द डॉटर, और किसकी डॉटर है, शी इज द डॉटर ऑफ माई मदर्स डॉटर, वह बेटी है मेरी मदर, माई मदर्स डॉटर। अब मेरी माता की वो बेटी की डॉटर है, यानी कि वो बेटी किसकी है, किरण की बेटी है। तो इसका प्लेस ये हो जाएगा, यानी कि वो गर्ल यहां आ जाएगी, कुछ ऐसा। अब यहां पर आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि किरण फीमेल ही है। किरण नाम तो मेल का भी हो सकता है, फीमेल का भी हो सकता है। तो मैंने कहा रुको जरा, दो आंसर बन रहे हैं। तो यहां पर किरण की अगर वो डॉटर हुई तो उस हिसाब से आंसर बेटी है, वो किरण की बेटी कहलाएगी, पूछिए। और एक आंसर बनेगा नीस। अब वो नीस कैसे होगी वो देखो समझो भाई, इतनी बात समझ में आ गई ना। देखा स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं इसको अभी रफ करने वाला हूं, ठीक है ना। तो यहां से इसको हम हटाते हैं और फिर से देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन ने कहा था पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए किरण ने कहा। किरण ने क्या कहा, शी इज द डॉटर, वह बेटी है। किसकी बेटी, इसका लास्ट में नाम बताया जाएगा। शी इज द डॉटर ऑफ माई मदर्स डॉटर, माई मदर्स डॉटर। अब आप बोलेगा सर आपने किरण को फीमेल क्यों नहीं कंसीडर किया। भाई ना, मैंने क्या बोला, नाम से जेंडर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। क्या पता किरण नाम किसी मेल का हो, तो उसके एक बेटी, वह लड़की बेटी है मेरी माता के डॉटर की, मेरी माता की डॉटर ये, और इसकी वो बेटी है, यानी कि इस गर्ल का प्लेस यहां पर आ जाए। अब क्वेश्चन ने पूछा है हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द किरण, तो बताइए ये जो गर्ल है कैसे रिलेटेड है किरण से। सो दिस गर्ल इज द नीस ऑफ किरण। अगर इस किरण को हमने मेल मान लिया तो किरण कौन है भाई, इसका मामा है, और गर्ल कौन है, उसकी भांजी है। तो उस हिसाब से दिस गर्ल इज द नीस ऑफ किरण, तो आंसर बनेगा नीस और डॉटर, आइदर नीस और डॉटर। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चले तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई क्या, आगे बढ़े यहां से। चलो जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला क्या, पॉइंटिंग टू सुधा राजन सेड, सुधा की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा। राजन ने क्या कहा, राजन ने कहा हर मदर, हर मदर मतलब हर बोलती तो सबसे पहले क्लियर हो जाए कि पर्सन को ये फीमेल बता रहा है। हर मदर, हर मदर्स ओनली डॉटर, उसकी माता की इकलौती बेटी, यानी खुद सुधा। हर मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर, उसकी माता की इकलौती बेटी मेरी माता है, यानी कि राजन का प्लेस, राजन का प्लेस यहां आ जाएगा। क्या बोला राजन ने कि पॉइंटिंग टू सुधा हर मदर्स ओनली डॉटर, इसकी माता की इकलौती पुत्री खुद सुधा, वह मेरी माता है। मेरी माता मतलब राजन सुधा के बिलो आ जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा है बताइए हाउ इज राजन रिलेटेड टू सुधा। तो मैंने बोला था नाम से कभी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। तो राजन जो है वो बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है, तो आइदर सन और डॉटर। तो यानी कि हमको आंसर नहीं मिला, सी एंड डी ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। अगर हाँ आइदर होता तो हम क्या बोलते, ईदर सन और डॉटर। अगर ईदर और नहीं है तो हम टिक करेंगे सी एंड डी। अगर सी एंड डी मेरे ऑप्शन में नहीं होता तो हमको जाना पड़ता नन ऑफ दिस के साथ, यानी कि आंसर आया तो है लेकिन वो आंसर ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ लेडी सेड दैट ही इज द फादर ऑफ माय मदर्स डॉटर्स ओनली ब्रदर। तो काफी लंबी बात बोली इसने, हो सकता है आपको समझ में आया हो, तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाया आपने इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, तो यहाँ पे एक आदमी को इंट्रोड्यूस करते हुए एक लेडी ने कहा। लेडी ने क्या कहा, ही इज द फादर, यह आदमी पिता है। ही इज द फादर, वह आदमी पिता है। किसका पिता है, माई मदर्स डॉटर, वह आदमी पिता है मेरी माता, मेरी माता की डॉटर के
इकलौते भाई, आगे अपोस्ट्रोफी एस है, ओनली ब्रदर, वह आदमी पिता है किसका, मेरी माता के बेटी, हो सकता है बेटी यही हो, जैसे एक बहन और हो, वह आदमी पिता है मेरी माता की बेटी के इकलौते भाई का, यानी कि इस इकलौते भाई का वो पिता है। यही तो बोला था। एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा वह पिता है मेरी माता की बेटी के इकलौते भाई का, यानी कि इसका वो फादर है। इसका मतलब उस मैन का जो प्लेस है वो यहां पर आ जाएगा। सो वी कैन से दिस मैन इज द फादर ऑफ दैट लेडी, क्योंकि क्वेश्चन यही तो पूछा है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दैट लेडी। तो बताइए वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित हुआ, तो वह आदमी पिता है उस लेडी का। पिता बोले तो ऑप्शन नंबर बी। क्या इतनी बात क्लियर हुई आपको? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखना। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स इसका सही आंसर नहीं करते हैं। अब यहां बोला गया पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, अ मैन सेड, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड। फिर क्या बोला, तस्वीर को की ओर इशारा करते हुए या तस्वीर की ओर देखते हुए, आई हैव नो ब्रदर, मेरे ना तो कोई भाई है और ना ही कोई बहन है, ना तो कोई भाई है ना ही कोई उसकी सिस्टर है, बट दैट मैन्स फादर। बट दैट मैन्स फादर का मतलब हो गया कि ये तस्वीर किसी आदमी की है, बट दैट मैन्स फादर, लेकिन ये बोल रहा है कि उस आदमी के फादर, उस आदमी का जो पिता है, तो उस आदमी का पिता यहां पर आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब इसने क्या बोला, बहुत ध्यान सुनना, वापस देखो क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड, क्या बोला, आई हैव नो ब्रदर और नो सिस्टर, यानी कि मेरा ना तो कोई भाई ना कोई बहन, इसका मतलब इसके माता पिता की इकलौती संतान। हाँ, आई हैव नो ब्रदर और नो सिस्टर। फिर इसने बोला बट दैट मैन्स फादर, लेकिन जिस तस्वीर को ये इशारा कर रहा था, अब ये कह रहा है कि वह तस्वीर किसी आदमी की है और उस आदमी की जो फादर है वो कौन है, बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन, लेकिन उस आदमी का जो पिता है वो कौन है, वो मेरे पिता का पुत्र है। मेरे पिता तो ये आदमी खुद ही हुआ, मेरे फादर का सन है, तो मेरे फादर का सन तो ये आदमी खुद होना चाहिए। अब क्वेश्चन सुनो ध्यान से, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मेरे ना कोई भाई ना कोई बहन, बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन, लेकिन उस आदमी का जो पिता है वो कौन है, लेकिन उस आदमी का जो पिता है वह है मेरे पिता का कौन है, वो मेरे पिता का पुत्र है। वह आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है, इसका मतलब इस आदमी का प्लेस यहां आ जाएगा, तो ये मैन वन यहां आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा हुज फोटोग्राफ वाज इट, वह तस्वीर किसकी थी, तो सही जवाब होगा हिज सन, वह तस्वीर इसके बेटे की है, खुद इसके बेटे की। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। 90% स्टूडेंट इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर टिक कर देते हैं, तो यहां पर याद रहे ऑप्शन नंबर ए आंसर गलत होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, यहां पे टिक करना ऑप्शन नंबर सी। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहां गिवन है, काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ लेडी अ मैन सेड द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन। अब यहां पर हमें बोला गया, देखो अच्छे अच्छे लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते, लेकिन आपको समझाऊं कैसे करना है। सबसे पहला काम जैसे बोला गया वैसा काम करना है, पॉइंटिंग टू अ लेडी, एक लेडी की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, आदमी ने क्या कहा, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, तो सन को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दो, हर ओनली ब्रदर, हर ओनली ब्रदर मतलब आदमी परिचय दे रहा है किसका, महिला का, लेडी को इंट्रोड्यूस कर रहा है और बोल रहा है हर ओनली ब्रदर, तो हर कौन, ये लेडी खुद है, तो हर ओनली ब्रदर, हर ओनली ब्रदर का प्लेस कुछ ये बनना चाहिए, तो हर ओनली ब्रदर, और उससे पहले एक बात लिखी थी सन, तो सन कहां आएगा भाई, उसके इकलौते भाई का वो बेटा है, तो सन का प्लेस यहां आ जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? तो यस, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, ब्रदर के बाद में यानी कि इस ब्रदर की बात चल रही है, यानी कि इसके इकलौते भाई का जो बेटा है उसकी बात चल रही है, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, यानी कि इसकी ये जो लेडी है इसका जो इकलौता भाई है उसका जो सन है वह भाई है, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, यानी कि यह आदमी ब्रदर है मेरी वाइफ का, यानी कि इस आदमी का जो प्लेस है वो यहां पर आ जाएगा।
कौन से आदमी का? जो इंट्रोड्यूस कर रहा है। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन। तो बताइए वह लेडी कैसे रिलेटेड है मैन से। तो अगर हम बात देखें ध्यान से तो देखो ये मैन की वाइफ है और ये इसका फादर है, यानी कि इसका फादर इन लॉ है। और ये कौन है? फादर इन लॉ की सिस्टर है। तो सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ विल बी द आंसर। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चले तो यहां पर आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। तो इस तरीके से यहां पर आपने देखा